अचानक घर पर गेस्ट आ जाए और उनके लिए कुछ अच्छा और टेस्टी बनाना हो जो बहुत जल्दी और आसानी से इजी तरीके से बन जाए, तो आप इस कढ़ाई पनीर की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने 500 ग्राम पनीर को छोटे क्यूब्स में काट लिया है। फिर कढ़ाई में तेल गरम किया। यहाँ पर मैंने सरसों तेल का यूज़ किया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम कटे हुए पनीर के क्यूब्स को डालेंगे और फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमें पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हल्का सुनहरा कलर जब आ जाए तो तेल में से हम पनीर को निकाल देंगे। आप चाहे तो पनीर को फ्राई करने के बाद हल्का पानी में डुबोकर रख सकते हैं, जिससे पनीर थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। यहाँ पर मैंने सारे पनीर को फ्राई कर लिया है। अब उसको तेल में से निकाल लूँगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, हल्का सुनहरा कलर आने तक ही फ्राई किया है। इसी बचे हुए तेल में अब हम शिमला मिर्च और प्याज को भी फ्राई करेंगे। जिस साइज़ का हमने पनीर को कट किया था उसी साइज़ में हम शिमला मिर्च को भी कट कर लेंगे और प्याज को भी। अब इसी तेल में हम सारे शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा ही फ्राई नहीं करना है, हल्का सा उसमें सुनहरा कलर आने तक फ्राई करना है। शिमला मिर्च का भी कलर अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब इस डिश पे हम शिमला मिर्च को तेल में से निकाल लेंगे। शिमला मिर्च फ्राई करने के बाद इसी बचे हुए तेल में हम प्याज को भी फ्राई करेंगे। प्याज को भी मैंने यहाँ पे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब तेल में हम प्याज को डालेंगे फ्राई करने के लिए। प्याज को भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद जब उसमें सुनहरा कलर आ जाए तो उसे हम निकाल लेंगे तेल में से। सारे प्याज को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। सारी सब्जियों और पनीर को फ्राई करके हम एक प्लेट में साइड में रख देंगे। अब उसी बचे हुए तेल में हम अब जीरा, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 तेज पत्ता डालेंगे। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से चटक जाएं, अब हम प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज के पेस्ट के साथ मैंने लहसुन, अदरक और मिर्च तीनों को साथ में पीस लिया था प्याज के साथ। अब हम प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि इसी में मैंने अदरक और लहसुन और मिर्च तीनों को मिक्स करके पीसा था। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून जाए और एक अच्छा सुनहरा कलर आ जाएगा, तब हम इसी में सारे ड्राई मसाले को ऐड करेंगे। इस स्टेज पे हमें प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज हर अच्छी तरह से भून जाए, नहीं तो इसमें एक कच्चापन का टेस्ट आएगा। अब हम देखेंगे कि प्याज बहुत ही अच्छी तरीके से भून गया और इसमें एक सुनहरा कलर आ गया है। प्याज अच्छी तरह से भून गया है, ये कैसे पता चलेगा? आप देख सकते हैं कि साइड में प्याज ने तेल छोड़ दिया है। तो अब हम सारे ड्राई मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1½ टीस्पून यहाँ पर मैंने सब्जी मसाला डाला है और लगभग ½ टीस्पून ही यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है। अब ये सारे फ्राई मसालों को अच्छी तरह से मिलाते हुए मसालों को बहुत ही अच्छे से हम भून लेंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे और मसालों को ढककर भूनने के लिए छोड़ देंगे। पाँच मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर देखेंगे कि मसाला बहुत ही अच्छे से भून गया है। अब हम यहाँ पर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टमाटरों का यूज़ किया है, जिसको मैंने ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीस कर पेस्ट बना लिया था। टमाटर को ऐड करके अच्छी तरह से हमें भूनना है, ताकि टमाटर भी पक जाए, उसका कच्चापन ना रहे। टमाटर को भी हम धीमे आंच पर ही भूनेंगे, ताकि अच्छे से टमाटर पक जाए। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम मसाले और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगाकर फिर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर देखेंगे कि मसाले में पानी रिलीज़ हो गया है। मसाले को हम ढक्कन लगाकर तब तक भूनेंगे जब तक मसाले का पानी सूख न जाए और मसाला अच्छी तरह से भून न जाए। फिर से हम एक बार और ढक्कन लगाकर मसाले को भूनने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद फिर ढक्कन हटाकर देखेंगे कि मसाले का सारा पानी सूख गया है और मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इस ग्रेवी को बनाने के लिए हमने काजू का पेस्ट यूज़ नहीं किया था। ग्रेवी को थिक और रिच बनाने के लिए हम यहाँ पर लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। मलाई ऐड करने के बाद उसको भी 2 मिनट हम अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों के साथ। मैंने यहाँ पर घर का फ्रेश मलाई यूज़ किया था। जो हमारे घर पे दूध आता है और ऊपर मलाई जम जाती है, उसी को मैंने निकाल कर इसमें डाला था। मलाई को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम उसमें फ्राई की हुई सब्जियों को डालेंगे और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को 2 मिनट तक मसालों के साथ मिक्स करने के बाद इसमें अब हम ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी डाला था। पानी डालने के बाद हम ढक्कन लगाकर ग्रेवी में उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। सब्जी में पानी डालने के बाद मैंने यहाँ पर फ्लेम को भी तेज कर दिया था। जब ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो हम फ्लेम को मीडियम करके उसको थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। आप ग्रेवी अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। अब कढ़ाई पनीर रेडी है। इस कढ़ाई पनीर को आप नान, रोटी, पराठा, पूरी इन सब के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो ट्राई करिएगा और कमेंट में लिखकर बताइएगा ये सब्ज़ी कैसी बनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।